आज अष्टावक्र गीता का त्याग वाला जो चैप्टर है वो दोबारा से पढ़ा, फिर से वो सेम कन्फ्यूजन हुई। त्याग पहले नहीं आएगा, अगर तुम कुछ बड़ा पाओगे तो त्याग ऑटोमेटिक हो जाएगा। वहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। तो उसका कंक्लूजन था कि पाओ, उसकी दिशा में बढ़ो, पाओ। बट दूसरे पैराग्राफ में कंक्लूजन आ गया कि पाना किस लिए है, तुम तो उसकी जो सोलर टॉर्च लेके सन को ही ढूंढ रहे हो, तो पा किसको रहे हो, तुम तो खुद ही हो। तो वो तुरंत कन्फ्यूजन आ गया कि अब जब पाना ही नहीं है तो फिर वो लिंक नहीं बन पा रहा है उस तीनों चीज़ों में। तुम लिंक बनाना क्यों चाह रहे हो? मतलब मैं वहाँ से स्टार्ट किया कि पाओ, वहाँ तक समझ में आई चीज़ें, पर वहाँ तुम क्यों एक कड़ी स्थापित करना चाह रहे हो? अपने इरादे देखो। क्योंकि वो चैप्टर पूरा एक ही है, मतलब तो तुम क्या करो? रुका नहीं मैं। हाँ, क्या है वो चैप्टर? करेक्ट करेक्ट। क्या करेक्ट? चैप्टर मैंने पूरा पढ़ दिया। इनकरेक्ट। इनकरेक्ट। किस किताब से पढ़ रहे थे? सर दीक्षा। लेखक कौन था उस अध्याय का? किसके शब्दों को पढ़ रहे थे? सर आपके। मैं तो सामने बैठा हूं, इसलिए सर आपसे पूछ रहा हूँ। हम चाहते हैं कि हम एक मॉडल, एक नमूना अपने मन में तैयार कर लें, एक फॉर्मूला सा हाथ लग जाए। और एक बार फॉर्मूला हाथ लग गया, फिर किताब काफ़ी है, गुरु की ज़रूरत क्या है? तो ये जो तुम मन में पैटर्न बिठाना चाह रहे हो कि ये हो जाए और वो हो जाए और ऐसा हो जाए, वो तुम कुछ नहीं कर रहे, वो तुम स्वयं ही गुरु बन जाने का इंतज़ाम कर रहे हो। जो लोग बात करते हैं पाने पाने की बिना त्यागे, उनसे मैं कहता हूँ बिना त्यागे कोई प्राप्ति नहीं होने वाली। और जो लोग त्यागने में बड़ी रुचि रखते हैं, उनसे मैं कहता हूँ तुम त्याग पाओगे ही नहीं जब तक कुछ मिला नहीं। न त्यागने पहले आता है, न पाना पहले आता है। दोनों ही व्यर्थ की जिद है, मुझे दोनों ही जिदों पर प्रहार करना है। एक की जिद है कि बाहर जैसा चल रहा है चलता रहे और भीतर भीतर प्राप्ति भी हो जाए। उससे मैं क्या कहूँगा कि बाहर जैसा चल रहा है उसको छोड़े बिना, उसको बदले बिना भीतर कोई प्राप्ति नहीं होने वाली। मुझे किसी धारणा विशेष से नहीं, धारणा मात्र से तुम्हें मुक्त करना है। समझो बात को। कोई एक धारणा नहीं है जो गलत है, धारणा रखने की जिद ही तुम्हारा बंधन है। तो अगर किसी की धारणा यह है कि बाहर जो चल रहा है चलता रहे, भीतर प्राप्ति हो जाए तो काम बन जाएगा, तो मैं उसकी धारणा मात्र पर प्रहार कर रहा हूं, धारणा विशेष पर नहीं। इसी तरीके से बहुत लोग होते हैं जिनकी त्याग में मैंने कहा बड़ी रुचि होती है। वो कहते हैं बाहर जो चल रहा है वो सब छोड़ना ही छोड़ना है। उनकी धारणा यह है कि भीतर की प्राप्ति के बिना बाहर का त्याग संभव है। अब उनकी धारणा चाहे जो कुछ कहती हो, मुझे मतलब ही नहीं क्या कहती है उनकी धारणा। मुझे मतलब इस बात से है कि तुम्हारे पास धारणा है ना। धारणा एक बक्सा है, उसमें जो भी कुछ रखा हो वही विषैला हो जाता है। वो बक्सा ऐसा है। तो मुझे इस बात से मतलब ही नहीं है कि तुम्हारी धारणा के बक्से में रखा क्या हुआ है। मैं चाहता हूं तुम वो बक्सा ही छोड़ दो। तुम सोचते हो बक्से में तुमने जो रखा हुआ है मुझे उससे समस्या है, तुम गलत समझ रहे हो।
तुम कभी हीरे लेके आ जाओ धारणा के बक्से में, मैं कहूँगा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तो तुम शायद ये सिद्धांत, ये फॉर्मूला बनाओगे, आचार्य जी हीरों के खिलाफ हैं। तुम कभी फूल भर के ले आओ उस बक्से में, मैं कहूँगा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तो तुम अपनी बुद्धि से ये निष्कर्ष निकालोगे कि आचार्य जी फूलों के खिलाफ हैं। तुम कभी उस बक्से में सांप भर के ले आओगे, मैं कहूँगा छोड़ो छोड़ो, तुमने नया निष्कर्ष निकाल लिया, आचार्य जी सांप के खिलाफ हैं। ना मुझे फूलों से समस्या है, न हीरों से समस्या है, न सांप से समस्या है, बक्से से समस्या है। धारणा क्या कह रही है मैं सुनना ही नहीं चाहता। धारणा कह रही है तो गलत ही होगा। तुम सोच रहे हो कि मैं धारणा के वक्तव्य के खिलाफ हूं, मैं वक्तव्य के नहीं, मैं वक्ता के खिलाफ हूं। वक्ता कौन है? धारणा। तो तुम्हारी जो भी धारणा होगी मुझे उस पर प्रहार करना ही है। तुम्हारी धारणा हो सकती है कि तुम्हारे लिए बाएं जाना उचित है, मैं उसे काटूंगा। इनकी धारणा हो सकती है इनके लिए दाएं जाना उचित है, मैं उसे काटूंगा। और तुम दोनों बातों को मिला दोगे तो उलझ जाओगे, कहोगे आचार्य जी क्या ऊपर जाना उचित है? न दाएं जाने देते हो न बाएं जाने देते हो, और मैंने दोनों अध्याय पढ़ लिए और एक ही अध्याय में दोनों ही बातें कर दी आपने। ना मुझे दाएं जाने देते ना उनको बाएं जाने देते, तो जाएं का सुरंग खोदें। न दाएं जाने में बुराई है न बाएं जाने में बुराई है, बक्से में बुराई है। और अभी तुम फिर बक्से में एक नई चीज उतारना चाहते हो। क्या? एक फॉर्मूला, एक पैटर्न, एक नमूना। ये हमारी बड़ी कोशिश रहती है कि गुरु का एल्गोरिदम ही पकड़ लें। इनके उत्तर आते कहां से हैं? मूल सूत्र, मूल फॉर्मूला ही पता कर लें। और मजेदार बात यह कि अक्सर हम पता भी कर लेते हैं। हो सकता है कि तुम वो अध्याय पढ़ो और कहो आचार्य जी का सूत्र है न दाएं जाओ न बाएं जाओ, ऊपर जाओ। लो तुमने पता भी कर लिया। अब चिढ़ तुम्हें तब उठेगी जब तुम मेरे पास आके कहोगे आचार्य जी आपके कहे अनुसार मैं ऊपर जा रहा हूं, पर ऊपर जाने में कुछ समस्या आ रही है। मैं कहूंगा ऊपर जाना तो बहुत ही गलत बात है। कहोगे अभी ये थोड़ी देर पहले गंगेश को बोला था दाएं जाना गलत बात है, अब कह रहे हैं ऊपर जाना गलत बात है। तो आचार्य जी ऐसा करता हूँ, ना दाएं जाता हूँ ना बाएं जाता हूँ ना ऊपर जाता हूँ, मैं जहाँ हूँ मैं वहीं खड़ा रहता हूँ। और दुष्ट, आचार्य जी क्या हो गया आपको? आचार्य जी कह रहे हैं दुष्ट अपनी जगह खड़ा है, इससे गलत कुछ हो सकता है? अब तो बिल्कुल तुम आग बबूला हो जाओगे। कहोगे न किसी दिशा में जाने देते हैं, न जहां खड़ा हूं वहां खड़ा रहने देते हैं। चाहते क्या हैं आप? भी नहीं चाहता। तुम जो कुछ भी चाह रहे हो मैं तुम्हें उसकी निरर्थकता बताता हूं। तुम जो कुछ भी चाह रहे हो बक्से के अंदर चाह रहे हो और वो तुम्हारे लिए विषैला होगा। तुम किसी दिशा की बात करो बात गलत ही होगी। याद रखना मैं वक्तव्य नहीं वक्ता के विरोध में हूं। वक्ता है अहम, वो कोई भी बात बोले वो गलत होगी। जब वक्ता अहम हो तो हर वक्तव्य गलत होगा ना। तो तुम कोई भी वक्तव्य दोगे मैं कहूंगा गलत, अब तुम परेशान हो जाओगे, कहोगे कुछ भी बोलो सब कुछ गलत है, तो फिर सही क्या है? कुछ भी सही नहीं है, जो कहोगे सब गलत है। तो आचार्य जी अंत में एक बार निष्कर्ष के तौर पे बता दीजिए, पाना पहले है या खोना? बेटा गलत है तुम्हारा होना।
तुम पाओगे तो भी गलत होगा, तुम खोओगे तो भी गलत होगा, क्योंकि तुम्हारा होना ही गलत है। फंसे। तुम्हारा होना सही हो जाए, उसके बाद चाहे पाओ चाहे खो, चाहे दाएं जाओ चाहे बाएं जाओ, ऊपर जाओ चाहे कहीं ना जाओ, सब बढ़िया, मौज। तुम्हारा होना सही हो जाए, होने में खोट है। मूल अशुद्ध है, अपूर्णता है, उसी का नाम अहम है।